नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस रेल लाइटिंग के बारे में। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या आउटलुक दिया है, जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री का ओवरव्यू कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे पिछले 4-5 साल के। फिर ऑर्डर बुक और ग्रोथ आउटलुक देखेंगे कंपनी का। फिर हम फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर 2 रिजल्ट्स और आउटलुक की। तो रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर 2 में 43% से हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इससे पता चलता है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है कंपनी की। मार्जिन्स की बात करें, लास्ट 6 मंथ में इबिटा मार्जिन से 11.93% से, जो कि थोड़ा गिर गए हैं, डिप हुए हैं प्रोजेक्ट मिस की वजह से। कंपनी ने गाइडेंस दी है कि कंपनी के मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे 11.5% से 12% के बीच में, और कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 25% से ग्रोथ करेगा एनुअल। अब हम इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम इसमें इंडिया और ग्लोबल लेवल पर देखेंगे। सबसे पहले इंडियन मार्केट की बात कर लें तो 1.75 से 1.80 लाख करोड़ का मार्केट कैप रहेगा 2029 तक की, और ये ग्रोथ होगा 7 से 8% CAGR से 2023 से 29 के बीच में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मार्केट साइज का ट्रेंड देखें तो 2023 में था 1.08 लाख करोड़ का, 2025 में था 1.28 लाख करोड़ का, 2029 में था 1.75 लाख करोड़ का। अब हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ग्रोथ देखेंगे इंडिया में। तो ट्रांसमिशन लाइन थी 14 के की 2023 में, जो कि बढ़ करके हो जाएंगी 22 के किलोमीटर 2029 तक की। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस अगर देखें वो 718 के किलोमीटर की है 2023 में थी, जो कि 2029 तक की 1026 के मतलब 1000 किलोमीटर हो जाएंगी। और इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि रेलवे में मोस्टली इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है। 2023 में 1.0 लाख करोड़ का, 2025 में 1.26 लाख करोड़ का, और 2029 में 1.86 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, ऐसा अनुमान है। अब हम एशिया और पैसिफिक रीजन की बात करें, ट्रांसमिशन लाइन 88 के किलोमीटर 2019 में थी, जो कि बढ़ करके 89 के हो जाएंगी 2029 तक की। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 2019 में थी 2218 के, जो कर की बढ़कर हो जाएंगी 3695 के। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2019 में 46,000 का था, जो बढ़ करके हो जाएगा 71,000 2029 में। टोटल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें लगेगा 5.1 लाख करोड़ 2019 में लगा था, और 2029 तक की लगेगा 8.9 लाख करोड़ का। अफ्रीका रीजन की बात करें, ट्रांसमिशन लाइंस 7,000 थी, जो कि हो जाएंगी 11,000 की 2019 से 29 के बीच में। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें तो 84,000 थी, जो 2029 में हो जाएंगी 135 के। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अफ्रीका रीजन में इन्वेस्टमेंट हुआ था 2019 में 14,000 का, जो कि बढ़ करके हो जाएगा 2029 में 20,000 का। हम कंपनी के स्नैपशॉट देखेंगे। मार्केट कैप कंपनी की है 8,727 की, करंट प्राइस है 649 का। 52 वीक हाई देखें तो 856 का है, लो 375 का है। स्टॉक का पीई 21 है, बुक वैल्यू 154, डिविडेंड यील्ड 0.12। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.2, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6। परफॉर्मेंस का ओवरव्यू की बात करेंगे। रेवेन्यू 2021 में था 2,172 का, जो कि बढ़ करके हो गया है 2025 में 5,308 का।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इम्प्रूव हुए हैं। 2021 में था 8 का, 2025 में हो गया 15 का। इससे पता चलता है कंपनी की इफिशिएंसी का। नेट प्रॉफिट देखें तो बहुत ही अच्छा बढ़ा है। 2021 में था 98 का करोड़ का, और 2025 में हो गया 323 का, सिर्फ 5 साल के अंदर। कंपनी ने अपनी प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी की है, 26.6% CAGR से ग्रोथ की है पिछले 5 सालों में। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है और मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी ने अच्छे दिए हैं और आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा करेगी ऐसा उम्मीद की जा रही है। कमियां, वीकनेस की बात करें, कंपनी इंफ्रा कंपनी एक तरह की है, तो इसने कुछ बोरोइंग्स ले रखी है। अगर बोरोइंग्स बढ़ी तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा। ऑर्डर बुक की बात करें, करंट में कंपनी के पास 15,000 करोड़ की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, मतलब जिसको पूरा नहीं किया गया है। L1 प्रोजेक्ट पेंडिंग है 2600 करोड़ रुपीस के, जो कि जल्दी कंपनी को मिल जाएंगे। टोटल विजिबिलिटी की बात करें, 17,600 करोड़ के ऑर्डर है कंपनी के पास, तो इससे कंपनी को 2.5 से 3 साल तक की रेवेन्यू की विजिबिलिटी मिलती है। मतलब अगर कोई नए ऑर्डर ना ले तो ये आराम से 2.5 से 3 साल काम कर सकती है। अफ्रीका में भी एक्सपेंशन हो रहा है, केन्या प्रोजेक्ट्स हो सकता है अगले साल कंपनी को मिले। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो ब्राउन फील्ड प्लांट्स बना जा रही है, जो कि कंप्लीट होने वाला है दिसंबर तक की। एक ग्रीन फील्ड प्लांट बनाएगी जो ऑपरेशनल होगा जनवरी से, और कंडक्टर कैपेसिटी प्लांट की एक्सपेंशन करेगी और टारगेट है जून तक की नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कंपनी का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.12% है, जो कि स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 1.16 है, तो हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.41 है, जो हल्के हल्के घट रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ करके हो गई 19.31%। अब हम ट्रांस रेल लाइटिंग का वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। स्टॉक का पीई रेशियो 21 है, आइडियल होना चाहिए 15 से 20 के बीच का इंफ्रा कंपनी के लिए या फिर कहीं ईपीसी कंपनी के लिए। तो स्लाइटली अबव है आइडियल रेंज के, लेकिन स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो कंपनी का है 4.2, जबकि आइडियल होना चाहिए 1.5 से 3 के बीच में। तो यहाँ इधर से भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 21.6 है, आइडियल 15 से ऊपर अच्छी मानी जाती है, तो इसको स्ट्रांग माना जा रहा है। इफिशिएंट इफिशिएंसी इन जनरेटिंग शेयर होल्डर्स रिटर्न, मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स का रिटर्न काफी अच्छा बना रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 35.2 है, आइडियल होना चाहिए 18 से ऊपर, तो हेल्दी माना जाता है। तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, मतलब कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशन काम कर रही है। डेप्थ इंडिकेटर की बात करें, एक्सपेंसेस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस राइजिंग, मतलब कि कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव इशू है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंपनी के मार्जिन घटेंगे। अब हम ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो 5 साल पहले कंपनी का ईपीएस था 3.12 और 2025 में है 21.72। तो इससे पता चलता है स्ट्रॉन्ग अर्निंग है कंपनी की और कंपनी लगातार प्रॉफिट बढ़ा रही है। ओवरऑल वर्डिक्ट हमारा ये है, ट्रांस रेल लाइटिंग कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की और ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। लेकिन उसकी ऑर्डर बुक और मार्जिन लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई करते हैं। ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और अगर आपको किसी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मैंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।